हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आज हमने इंडेक्स में 2 ट्रेड लिए थे और दोनों में हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। इनफैक्ट सेंसेक्स में तो हमारा पैसा मोर देन 5 टाइम्स हो गया था। प्लस कल निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंने वो दोनों ट्रेड्स क्यों शॉर्टलिस्ट किए थे और कल निफ्टी के लिए मस्ट बाउंस डे क्यों है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी आज गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर हमारे को किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में रिकवरी भी दिखाई, लेकिन फिर निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और जैसा मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में मेंशन करता हूं कि अगर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करता है तब हम वहां पर वेट करते हैं निफ्टी को उस लो को या हाई को ब्रेक करने का। और जब यहाँ पर 10:30 बजे वाली कैंडल में निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं अगले हफ्ते की 7 अक्टूबर की एक्सपायरी का, इस मंथ की एक्सपायरी का नहीं, 7 अक्टूबर की एक्सपायरी का 25,000 का पुट बाइंग कर रहा हूँ 131 रुपीज पे। लेकिन उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल लिया। इस 11:30 बजे वाली कैंडल में हमारी बाइंग ट्रिगर हुई और उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवर करते हुए 131 रुपीज से 164 रुपीज तक गया और वहां पर हमारे को करीब 30 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट भी किया था। अब हमने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का क्यों बाय किया था, इस हफ्ते की एक्सपायरी का क्यों नहीं बाय किया था और 25,000 का पुट ही क्यों बाय किया था। जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था और उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, तब निफ्टी का जो हमारा पहला सपोर्ट बनता है या फिर जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था वो था 25,000। इसीलिए हमने 25,000 का पुट बाइंग किया था। अब हमारे को आइडियली यहाँ पर वेट करना चाहिए था जब निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन देता या फिर पहली 15 मिनट कैंडल को ब्रेकडाउन देकर उसके नीचे सस्टेन करता, तब हमारे को पुट बाइंग करनी चाहिए थी। बट मैंने यहाँ पर वेट इसलिए नहीं किया बिकॉज जो निफ्टी के हैवी वेट्स थे वो भी थोड़ा सा वीक लग रहे थे और अपनी पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। बस बैंक निफ्टी का आज थोड़ा सा रिस्क लग रहा था बिकॉज बैंक निफ्टी आज स्ट्रेंथ शो कर रहा था और अपनी पोजीशन को अच्छे से होल्ड किए हुए था। लेकिन जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से फॉल दिखाना शुरू किया और हमारा वो 25,000 का पुट 131 रुपीज से 164 रुपीज तक गया। अब मैंने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का इसलिए बाई किया था बिकॉज अगर मैं इस हफ्ते की एक्सपायरी का बाई करता तो वहां पर एक तो प्रीमियम कम था, वो हमारे को फायदा था। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से साइडवेज चला जाता तो टाइम कम होने की वजह से उसका प्रीमियम काफी तेजी से डिके होता। इसलिए हमने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का बाई किया था कि अगर डिके होगा भी तो उतनी तेजी से डिके नहीं होगा बिकॉज अभी टाइम बहुत ज्यादा बचा है, उसमें अभी 10 दिन बाकी हैं, तो उससे वहां पर हमारे को प्रीमियम डिके का लॉस होने के चांसेस थोड़े से कम होंगे। इसीलिए मैंने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का बाई किया था, इस हफ्ते की एक्सपायरी का बाई नहीं किया था। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का क्यों बाई किया था और 25,000 का पुट ही क्यों बाई किया था। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने यहाँ सेंसेक्स में सिर्फ एक ट्रेड लिया था 81,300 का पुट और वो हमने 30 रुपए पे बाय किया था एज अ हीरो जीरो और वो 30 रुपए से 170 रुपीज तक गया और वहां पर हमारा पैसा मोर देन 5 टाइम्स हो गया। और इसके बारे में भी मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था। तो अब देखते हैं कि मैंने वो 81,300 का पुट क्यों बाय किया था। अगर हम सेंसेक्स के चार्ट पे आ जाते हैं, ये सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स भी दिन भर आज एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूव में ट्रेड करता रहा, ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पर कहीं 2 बजे के आसपास सेंसेक्स ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तब यहाँ पर चांसेस बनना शुरू हुए कि हो सकता है अब सेंसेक्स में रिकवरी आएगी, ये फॉल आएगा। और उसके बाद यहाँ पर जब सेंसेक्स ने डोजी कैंडल बनाई, इसका मतलब यहाँ पर अब बायर्स कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और सेलर्स कह रहे हैं मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। इस वजह से वहाँ पर कंफ्यूजन बन रहा था। और जब सेंसेक्स ने यहाँ पर फॉल दिखाना शुरू किया, मतलब 2:30 बजे वाली कैंडल में जब फॉल दिखाना शुरू किया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 81,300 का पुट 30 रुपए पे बाइंग कर रहा हूँ एज अ हीरो जीरो। वहां पर 30 रुपए का रिस्क था, मतलब पर लॉट अगर आप देखो तो 600 रुपए का रिस्क था। और उसके बाद सेंसेक्स ने यहाँ से बहुत शार्प फॉल दिखाया तो 30 रुपए से 170 रुपीज तक गया, वहां पर हमारा पैसा मोर देन 5 टाइम्स हो गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं सेंसेक्स में ये वाला रिस्क लेने जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर 81,400 का पुट क्यों नहीं बाय किया था, 81,300 का पुट क्यों बाय किया था। सेंसेक्स उस समय 81,400 के आसपास चल रहा था, तो मैंने 100 पॉइंट दूर का क्यों बाय किया था। अब मैंने 100 पॉइंट दूर का इसलिए बाय किया था कि अगर सेंसेक्स में यहाँ से फॉल आएगा तो वो काफी शार्प फॉल हो सकता है, इसीलिए मैंने 100 पॉइंट दूर का बाइंग किया था। अब मैं 81,400 का भी बाइक कर सकता था, लेकिन वहां पर प्रीमियम थोड़ा ज्यादा चल रहा था। वो प्रीमियम चल रहा था करीब 60 के आसपास और अगर सेंसेक्स वहां से रिवर्सल लेता तो वो हमारे को 60 पॉइंट का रिस्क था एज कम्पेयर टू 30 पॉइंट्स जो उस समय 81,300 का पुट चल रहा था। तो इसीलिए मैंने 81,300 का पुट बाइंग किया था, मैंने 81,400 का पुट बाय नहीं किया था। जब सेंसेक्स यहाँ पर रेंज बना रहा था तब हमने वहां पर जम करके कॉल पुट कुछ बाय नहीं किया, हमने सिर्फ वेट किया। जब उसने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब हमने वहां पर बाइंग करी और वहां पर हमारे को उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला।
तो होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने 81,300 का पुट क्यों बाय किया था और उस टाइम पे ही क्यों बाय किया था, मैंने शुरू में बीच में क्यों बाय नहीं किया था। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपने 50 EMA के लेवल को ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और आज भी निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया है और पिछले 6 दिन से लगातार निफ्टी अप फॉल दिखा रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ पर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी, बट वो कैंडल रेड ही क्लोज हुई थी, इसलिए मैं उसको फॉल मान रहा हूँ। और पिछले 6 दिन से लगातार निफ्टी फॉल दिखा रहा है और आज तो निफ्टी ने करीब 150 पॉइंट से ज़्यादा की फॉल दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेक किया है और जो निफ्टी का वीकली सपोर्ट है 25,000 का, निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो कल निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है। अगर निफ्टी ने कल आज की कैंडल के नो के नीचे क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए अगले हफ्ते नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए, बट अभी उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अगर निफ्टी कल नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो निफ्टी में अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है और जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट आना बाकी है, हो सकता है निफ्टी में रिकवरी भी आए। जीएसटी हमारी मार्केट के लिए गुड है या बैड है, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो कल निफ्टी के लिए मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है। प्लस निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो एक छोटा सा गैप छोड़ा था, निफ्टी ने फाइनली उस गैप को भी फिल किया है। अब निफ्टी में डेली बेसिस पे नीचे की तरफ एक ये गैप बाकी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी इस गैप को फिल करने आएगा, लेकिन ये निफ्टी के लिए एक पास का गैप है और एक क्रूशियल गैप है। नॉर्मली ये देखा गया है कि कोई भी स्टॉक इंडेक्स अगर नीचे की तरफ कोई गैप छोड़ता है तो उसको फिल करने जरूर आता है। उसके बाद निफ्टी में यहाँ पर एक गैप है, ये काफी डेंजरस हो सकता है अगर निफ्टी इस गैप को फिल करने आता है तो। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज जो निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे फॉल दिखाया है, उस फॉल के बाद निफ्टी ने जो 15 मिनट के चार्ट पे ये गैप छोड़ा था, निफ्टी ने आज उस पूरे गैप को फिल कर दिया है। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस आउट ऑफ डे है और आज का जो लो है वो निफ्टी के लिए कल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर निफ्टी ने आज के लो को ब्रेक किया और उसके नीचे आधा घंटा सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है। और अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी, मतलब इसी लो के आसपास फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन कर गया और उसके बाद यहाँ से रिकवरी ले ली, तब निफ्टी में शार्प रिकवरी भी आ सकती है। निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस या फिर जो निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 24,960 के आसपास। और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तब निफ्टी में एक शार्प रिकवरी आ सकती है। कल निफ्टी को 25,000 के ऊपर क्लोज करना बहुत जरूरी है, तो 25,000 निफ्टी के लिए कल का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर निफ्टी ने 24,950 को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तब हो सकता है निफ्टी 25,000 के लेवल तक जाए और उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दे। लेकिन आज जो निफ्टी ने सेकंड हाफ में फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी उसको कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो वहां पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी में रिकवरी आए। और अगर निफ्टी में रिकवरी आएगी तो वो शार्प रिकवरी होगी। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को शुरू के आधे पौन घंटे में ब्रेक नहीं कर पाया तब निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल भी आ सकता है। उस केस में अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तब हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट, क्योंकि उस समय वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा विद दिस रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस और हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए। तो निफ्टी कल अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर निफ्टी को तुरंत रिकवरी करना बहुत जरूरी है और अगर निफ्टी वहां सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है। बट जो निफ्टी ने आज ये फॉल दिखाया था इसको अगर निफ्टी इग्नोर करता है और कल गैप अप ओपनिंग दे देता है 24,960 के पास या फिर 25,000 के पास, तो निफ्टी को वहां पर सस्टेन होने दीजिएगा। जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, हो सकता है निफ्टी वहां से रेजिस्टेंस ले और फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी सस्टेन कर गया और उसके बाद 25,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक बहुत शार्प रिकवरी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है निफ्टी उसको भी ब्रेक करे और फिर 200 EMA के लेवल के पास कहीं जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर निफ्टी ने कल गैप अप ओपनिंग दी तो हम वहां पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उसको ब्रेकआउट देने का। लेकिन अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर 15-20 मिनट सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। हम उस केस में पुट बाइंग करेंगे और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का और किस एक्सपायरी का बाय करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूं कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूं और क्या सेलिंग करने जा रहा हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।